कायदे पाकिस्तान, कायदे पाकिस्तान, कायदे एटमी पाकिस्तान, जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ, जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ। दुआएं देता है वतन का हर गरीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। तमाम सूबों को लाया है वो करीब, तमाम सूबों को लाया है वो करीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर अमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान बरजीज़ ताहिर साहब, जनाब हफीज़ुर रहमान साहब, मोहतरम अकबर ताबान साहब, मुअज़्ज़ज़ वज़राए साहबान, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पार्लियामेंट, अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों और साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं सुबह से यहाँ गिलगित आया हुआ हूँ। गिलगित में काउंसिल की जीबी काउंसिल की मीटिंग थी। पढ़ लिया, खुश आमदेद, थैंक यू। नीचे करें। गिलगित बल्तिस्तान की काउंसिल की मीटिंग थी। काउंसिल की मीटिंग अपनी जगह पर। मेरा बहुत शौक था कि मैं गिलगित फिर जाऊं। पहले भी आया था, काउंसिल की मीटिंग के लिए पहले भी आ चुका हूं और आज फिर आया हूं। होता ये रहा है कि ये मीटिंग जो है गिलगित में होने के बजाय माजी में ये मीटिंग जो है गिलगित में होने की बजाय ये इस्लामाबाद में हुआ करती थी। अब क्या ये मजाक है कि जहां मीटिंग होनी चाहिए, जहां की काउंसिल है, मीटिंग वहां होनी चाहिए या इस्लामाबाद में होनी चाहिए? मैंने कहा मीटिंग इस्लामाबाद में नहीं होगी, नवाज शरीफ खुद गिलगित जाएगा। और उसकी एक और बुनियादी वजह भी है, एक और वजह भी है कि नवाज शरीफ का दिल गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के दिलों के साथ धड़कता है। ये नौजवान लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरे सामने ये बच्चियां और बच्चे, नौजवान भी बैठे हुए हैं, ये बुजुर्ग भी हैं, उधर बच्चियां और ख़वातीन भी काफ़ी तादाद में बैठी हुई हैं। और जैसे कि हफीज़ुर रहमान ने ठीक कहा कि ऐसी ऐसी जगहों पे लोग बैठे हुए हैं जहां से ना वो मुझे देख सकते ना मैं उनको देख सकता हूं। हफीज़ुर रहमान साहब, ऐसे जलसे का क्या फ़ायदा जो ना मुझे देख सके ना मैं उनको देख सकूं। और ये उन्होंने ये छत चढ़ा दी यहाँ पे कपड़े की, और ये जलसा या सुबह सुबह कर लेते या फिर शाम को करते। मुझे इस जलसे के लिए एक रात भी रहना पड़ता, मैं यहाँ पे रात रह जाता। एक वजह मेरी आने की यहाँ ये भी थी, और मैं सुबह से मैं ये सोच रहा हूँ। गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल की मीटिंग हुई और ये बजट में पड़ गए कि बजट पास किया जाए,
मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा बजट तो पास होता रहेगा, लेकिन मैं और हुकूमत पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के लिए क्या कर सकते हैं, इनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए क्या कर सकते हैं, इनके मुस्तकबिल को खुशहाल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये तो अल्लाह के हाथ में है। ये खुशहाली और मुस्तकबिल, तकदीर, ये सब खुदा के हाथ में है। लेकिन खुदा ने अपने बंदों को ये जिम्मेदारी सौंपी है और फिर वो जिम्मेदारी अता की है जहां बैठ के सोचना चाहिए कि मैं अपनी कौम के इन नौनिहालों के लिए क्या कर सकता हूं, ये कौम की बच्चियों के मुस्तकबिल को एक खुशहाल मुस्तकबिल बनाने के लिए क्या कोशिशें करूं, इन नौजवानों को किस तरह से एक अच्छा रोशन मुस्तकबिल मिल सकता है, उसके लिए मैं कोशिश करूं और फिर दुआ करूं अल्लाह से, अल्लाह ताला हम ये कोशिश कर रहे हैं, तू अपनी बरकत डाल ताकि इन नौजवानों का मुस्तकबिल खुशहाल हो सके। इन बच्चियों को और बच्चों को अभी लैपटॉप मिल रहे थे, जिसको कंप्यूटर भी बोलते हैं, लैपटॉप भी बोलते हैं, तो लैपटॉप मिल रहे थे। तो अभी यहाँ पे आज डॉक्टर साहब कितने बच्चों को दे रहे हैं आप? 280 बच्चियों और बच्चों को आज लैपटॉप मिलेंगे। यहाँ तो मैंने सिर्फ 10-12 को दिए हैं, और जब मैं लैपटॉप उनको पेश कर रहा था तो उनके चेहरे पे एक अजीब खुशी थी। उनकी खुशी को देख के मैं बड़ा खुश हो रहा था और मैंने उनको कहा, मैंने कहा बेटी खुश हो? कहती खुश हूं। कितनी खुश हो? मैंने कहा। कहती बहुत खुश हूं। आप अंदाजा नहीं कर सकते उस वक्त मेरी खुशी का क्या हाल हो। ये बच्चे खुश हो जाएं तो हम तो खुश ही खुश हैं। ये बच्चों को खुश होना चाहिए, ये नौजवान नस्ल को खुश होना चाहिए, इनको अपना मुस्तकबिल रोशन नजर आना चाहिए। तो मैं सुबह से लेके अब तक आप ही का सोचता रहा हूं कि क्या ऐसा काम यहां पे गिलगित बल्तिस्तान में किया जाए जिससे आप लोगों का मुस्तकबिल बन जाए। यहां पे कहां यूनिवर्सिटियां बने, कहां जो है वो हमारे यहां पे कैंपस बने यूनिवर्सिटी के, कौन कौन से जिले बने यहां पे, और ताकि जिले के अंदर उनकी सहूलतें वहां पे मुहैया की जाएं, कौन कौन सी सड़कें बने ताकि लोगों का आना जाना जो है वो आसान हो जाए। इसी तरह से क्या क्या यहाँ पे कौन कौन से अस्पताल बने, कॉलेज बने। मैं तो समझता हूँ कि ये इसकी तरफ हमारी भरपूर तवज्जो होनी चाहिए। मुझे आप में से किसी ने नहीं कहा, ये जो जलसा बैठा हुआ है, कि किसी ने नहीं मुझे कहा कि जनाब फलां सड़क बना दो, फलां कॉलेज बनाओ, फलां यूनिवर्सिटी बनाओ। मैं खुद आज आपको कहने के लिए आया हूं कि हम ये बना रहे हैं इंशाअल्लाह। मैं आज आपके सामने आके तामीरी बातें करने आया हूं। मैं कंटेनर वाली सियासत नहीं करने आया यहां पे। मैं गालियां देने नहीं आया किसी को, मैं किसी को गालियां देने के लिए नहीं आया। मैंने उन बातों की कोई परवाह नहीं की। किसी ने मुझे कितनी भी गालियां निकाली, कभी सुना नवाज शरीफ ने गाली का जवाब गाली से दिया हो? गाली तो दूर की बात है, वैसे ही जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनकी बातें जवाब देने के काबिल ही नहीं थी। तो मैं यहां गालियां देने नहीं आया, और वो उनका काम है गालियां देना, उनकी सियासत है गालियां देना। उनकी सियासत में गालियां लिखी हुई हैं, उनकी सियासत में गालियां लिखी हुई हैं, उनकी सियासत में गलीज गुफ्तगू लिखी हुई है। हमारी सियासत में खिदमत लिखी हुई है, अवाम की खिदमत, आपकी खिदमत, इन नौजवानों की खिदमत, इन बच्चों और बेटियों की खिदमत। मेरी नज़र में आप
ये बच्चियां बेटियां आप सब उसी तरह से हो जिस तरह से मेरी नज़र में पाकिस्तान के दूसरे रहने वाले इलाकों के रहने वाले अवाम हैं। मैं कोई तमीज़ तफरीक नहीं करता। मैं समझता हूं कि आप भी उतने मुहिब्बे वतन हो जितना कोई और इस पाकिस्तान के अंदर है, और आपको यहाँ इतने दूर दराज इलाके में रहते हैं, यहाँ पे तो फासले कम होने चाहिए। ये दिलों के फासले भी उस वक्त कम होंगे जब ये ज़मीनी फासले कम होंगे। हम ज़मीनी फासलों को भी कम करना चाहते हैं, और इंशाल्लाह देखो हमने अल्लाह के फजलो करम से खुंजराब से लेकर रायकोट तक बेहतरीन सड़क बना दी है। आपको पता है इस बात का या नहीं पता है? खुंजराब है पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर, वहां से लेकर रायकोट तक बेहतरीन सड़क बन चुकी है। यहाँ पे वो बनाने वाले यहाँ बैठे हुए हैं, दाएं हाथ चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी यहाँ पे आए हुए हैं जिन्होंने ये सड़क बनाई है। अब इंशाल्लाह यही सड़क अल्लाह के फजलो करम से रायकोट से आगे थाकोट तक जाएगी, थाकोट से इस्लामाबाद जाएगी इंशाल्लाह। थाकोट से इस्लामाबाद पे भी काम शुरू हो चुका है। रायकोट से थाकोट के ऊपर मैंने आज कहा है कि फौरी काम शुरू किया जाए ताकि ये बेहतरीन सड़क जो है खुंजराब से सीधा इस्लामाबाद जाए। और मैंने ये भी कहा है नए ATR जहाज आए हैं, बस जहाज आए हैं। मैंने कहा यहाँ स्कर्दू और फिर गिलगित की हवाई सर्विस के अंदर मजीद जो है वो जहाज दिए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जहाज़ यहाँ पे आ सकें और जा सकें और लोगों को सहूलत जो है वो मिल सके। 50 मिनट की फ़्लाइट है इस्लामाबाद से गिलगित, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ज़्यादा जहाज़ इस सर्विस में लगाए जाएँ, फ़्लाइट्स बढ़ाई जाएँ ताकि ये फासले कम हों। और फिर इसके साथ साथ हमने ये तय किया है कि जहाँ कराकोरम यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इंशाअल्लाह बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। गिलगित जगलोट स्कर्दू सड़क बनाने का फैसला किया गया है। जो जगलोट से स्कर्दू जाते हैं, स्कर्दू से गिलगित आते हैं, गिलगित से स्कर्दू जाते हैं, जिस तरह वो जाते हैं वहाँ पे मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादती वाली बात है। ये सड़क इंशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ मुकम्मल की जाएगी और आप इंशाल्लाह बड़े खुश होंगे। ये 175 किलोमीटर की सड़क है। कितनी है? 100 बोले ना, 175 किलोमीटर। इस पे 40 अरब रुपया खर्च होगा। कितना रुपया खर्च होगा? 40 अरब। 40 अरब के मंसूबे पाकिस्तान में भी नहीं बनते, यहां बन रहे हैं। ये 40 अरब क्या यार, 140 भी हो तो आप पे कुर्बान है। अभी आगे आगे सुनो क्या हो रहा है। ये हुंजा जो है, हुंजा के वहां पे जो अताबाद झील है वहाँ पे टनल बन रही हैं ताकि गिलगित से जो है वो सीधा चीन के बॉर्डर तक, खुंजराब तक कोई जाना चाहे तो उस वो टनल के ज़रिए से, सड़क के ज़रिए से जाए। ये जो झील बीच में है इस पर ना जाना पड़े। तो उस टनल्स के ऊपर जो है वो 27 अरब रुपया खर्च हो रहा है। 27 अरब, ये बहुत बड़ी रकम है जो अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के इस खित्ते में खर्च हो रही है आपकी सहूलत के लिए। और फिर इससे ट्रेड बढ़ेगी। जो हमने चाइना के साथ मुआहदा किया है, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, जिसके ज़रिए से यहाँ पे सड़कें भी बनेंगी, इंशाल्लाह बिजली भी आएगी, और जिसके ज़रिए से इंशाल्लाह कोई एक वक्त आएगा कि रेलवे की सर्विस भी शुरू की जाएगी। वो रेलवे की सर्विस जो है वो खुंजराब से गिलगित तक नहीं, खुंजराब से इंशाल्लाह वो इस्लामाबाद तक, और फिर गिलगित किसी, अल्लाह करे कि वो भी वक्त आए कि हम स्कर्दू के अंदर भी जो है वो रेलवे सर्विस को उसके साथ मिला सकें ताकि ये पूरा खित्ता जो है इसके अंदर रेलवे का निज़ाम आए और फिर ये इस्लामाबाद तक जो है ये सड़क पहुँचे।
तो मेरे भाइयों, ये बड़े बड़े मंसूबे हैं जिन पे मेरी नज़र है, ताकि आपको खुशहाली मुयस्सर आ सके, यहाँ पर गुर्बत का खात्मा हो, बेरोजगारी का खात्मा हो। आप पढ़ने लिखने के शौकीन हैं, आपके माँ बाप, उनके पास रकम नहीं होती, उसके बावजूद वो आपकी पढ़ाई लिखाई पे पैसा खर्च करते हैं, अपना पेट काट के वो जो है आप पे पैसा खर्च करते हैं ताकि आप पढ़ें लिखें, एक अच्छे पाकिस्तानी बने। तो भाई, जब वो इतना फिक्र करते हैं तो हुकूमत को भी उतना ही फिक्र आपके लिए करना चाहिए, और मुझे आपके लिए उतना फिक्र है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये कौम जो है गिलगित बल्तिस्तान की, ये पढ़ लिख के जो है ये अपना काम काज में मसरूफ़ हो जाए, यही गिलगित बल्तिस्तान की जो कौम मेरे सामने बैठी है, ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तकदीर को बदल देगी। अभी मैंने आपसे रोड का जिक्र किया है, जो यहाँ पे गिलगित से स्कर्दू बनाई जाएगी, और फिर मेरी कोशिश है, अब आज मैंने इस पे गौर किया है कि गिलगित का एयरपोर्ट छोटा है, यहाँ पे ये पंखों वाले जहाज़ उतर सकते हैं, इस यहाँ जेट उतरना चाहिए, और जेट उतरे यहाँ पे। मैं इस एयरपोर्ट को या इसको बड़ा किया जाए, या फिर अगर इसमें गुंजाइश नहीं है तो फिर दूसरा कोई एयरपोर्ट बनाया जाए जहाँ जेट उतर सके। और फिर यहाँ इतना माशाल्लाह फ्रूट होता है, इतना अच्छा फ्रूट होता है, यहाँ के जो इजनास हैं, जो एग्रीकल्चर है, वो इतना माशाल्लाह इतना अच्छा है, और वहाँ इतनी अच्छी सब्जियाँ यहाँ होती हैं, इतना अच्छा फ्रूट होता है कि ये पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट हो सकता है, और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी फ्रूट यहाँ पे होता है। तो जिस तरह से सियालकोट ऐसा एक बन गया जहाँ पे दुनिया भर में उनकी सियालकोट की मसनूआत जाती हैं, और एमिरेट्स जहाज़ वहाँ आते हैं, वहाँ पे जो है वो मिडल ईस्ट के कतर एयरवेज़ वहाँ पे आती है, PIA डायरेक्ट वहाँ से जाती। इसी तरह से गिलगित और बल्तिस्तान से, गिलगित स्कर्दू से भी ये डायरेक्ट फ़्लाइट्स आनी जानी चाहिए, जो PIA की भी हों और दूसरी एयरलाइन की भी हों। कार्गो प्लेन्स आएँ ताकि आपका जो इजनास है, आपकी जो सब्जियां हैं, यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं, उनको जो है बरामद किया जा सके, और जहाज़ों के ज़रिए से वो जाएं। अगर ये काम यहाँ पे हम शुरू कर दें इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है अल्लाह के फजलो करम से कि यहाँ पे ये जहाज़ आपकी सब्जियां भी ले जाएंगे, फ्रूट्स भी ले जाएंगे, यहाँ कारखाने आप लगाएंगे इंशाअल्लाह, और ये वैल्यू ऐड करेंगे उन प्रोडक्ट्स में, कारखाने लगेंगे, रोज़गार लोगों को इंशाअल्लाह मिलेगा। और फिर मैं आपको अभी ये भी कहने आया हूँ कि जो यूथ जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, हम इंशाअल्लाह, मैं बात कर रहा था हफीज़ुर रहमान साहब से, अकबर ताबान साहब से भी, और गवर्नर से भी, कि यहाँ पे कम से कम हम एक तय कर लें कि इतने बच्चों को उनकी दरख्वास्तों को प्रोसेस करके हर साल यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत कर्जे दिए जाएंगे। ये मैं अभी उसकी तादाद नहीं बता सकता, लेकिन ये हज़ारों में होनी चाहिए, हज़ारों में। उन लोगों को जिनके पास हुनर है, जिनके पास कोई काम आता है उनको करना, तजुर्बा है, कोई नो हाउ है, एक्सपर्टीज़ है, यानी उनको कुछ उन्होंने सीखा हुआ कुछ काम, कोई हाथ से काम कर सकते हैं, उनके दिमाग बड़े अच्छे तेज़ हैं, और वो कोई मसलन कोई कारों को रिपेयर करने का है कारखाना, कोई अपना जो है वो मोटरसाइकिलों को रिपेयर करने का कोई मोटर मैकेनिक है, कोई कार मैकेनिक है, कोई अपना यहाँ पे कुछ छोटा मोटा जो है वो ग्रोसरी, यानी कि वो जो सब्ज़ी या दालें जहाँ बिकती हैं, या कारोबार खोलना चाहता है, और ऐसे लोग जो कि यहाँ पे छोटी मोटी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उनको इंशाल्लाह 20-20 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा। वो भी मैं इंशाल्लाह उनको मैं भिजवाऊंगा यहाँ पे, कि वो आएँ यहाँ पे और आके और इस मंसूबे का यहाँ पे इस काम को शुरू करें। अभी आपने जो है वो मेरे भाई जो है वो ज़िक्र किया है कुछ इजला बनाने का, तो इजला का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरे दोस्त वहाँ बैठे हैं, बड़े पुराने मीर गज़नफ़र साहब जो हुंज़ा से हैं, और उनसे भी आज बात हुई है हमारी, और उन्होंने कहा जी कि आप मेहरबानी करके हुंज़ा को भी एक ज़िला
बना दें तो हम हुंजा को भी और नगर को भी ज़िला बनाने का ऐलान करते हैं। क्यों मीर साहब खुश हैं आप? मीर ऑफ हुंजा हैं ये, तो ये भी कह रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ। जैसे मुझे वो कंप्यूटर वाले बच्चे और बच्चियों ने कहा कि हम बहुत खुश हैं, इन्होंने भी कहा मैं बहुत खुश हूँ। मैं जो गिलगित बल्तिस्तान का जो आइनी स्टेटस है, आइनी हैसियत है, मैंने उसमें अपना सरताज अजीज़ साहब की क़यादत में एक कमेटी बना दी है और आइन और कानून की बारीक बीनी से नोक पलक को देखकर वो अपनी सिफारिशात पेश करेंगे और मैं इंशाअल्लाह यकीनन उन सिफारिशात को देख के अमल करूँगा और फिर यकीनन मैं इंशाअल्लाह उस पर अमल करके उसको पाया तकमील तक पहुँचाऊँगा। अभी यहाँ पे इसके साथ साथ कि जब कि मैंने यहाँ बात की है बल्तिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के अपना 2 अजला की, तो 2 अजला जो हैं वो एक शिगर और खरमंग और शिगर को भी हम ज़िला बनाने का ऐलान करते हैं। हैंजल पावर प्रोजेक्ट को उसका मैं ऐलान करता हूँ। हैंजल पावर प्रोजेक्ट को इंशाअल्लाह यहाँ पे पानी का बहरान और बिजली का बहरान इस यहाँ पे गिलगित के अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा और साथ ही साथ यानी इससे इंशाअल्लाह इसको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अभी कहाँ आप अभी 40 अरब की सड़क की बात की है, फिर ये 27 अरब मैंने उन टनल्स की बात की है जो अताबाद झील पे बनाई जा रही है। अब आता हूँ मैं इस पे जो माशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख़ का जो सबसे बड़ा मंसूबा यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा मंसूबा है और आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ कभी झूठ नहीं बोलता और कंटेनर वाले क्या बोलते हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। हम एक ही बात करते हैं हमेशा अल्लाह के फजल। इसीलिए पाकिस्तान के अवाम ने मुझे तीसरी मरतबा वज़ारत उज़्मा का मनसब अल्लाह के फजल से सौंपा है और मैं उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करता रहता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला तू मुझे पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा। आपसे भी यही कहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, आप भी दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। तो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा मंसूबा यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। उसका नाम क्या है? क्या नाम है उस मंसूबे का? उसका नाम है दयामर भाषा डैम। दयामर भाषा डैम वो पाकिस्तान का तारीख़ का सबसे बड़ा मंसूबा है। उसमें आएंगे 1400 अरब रुपया खर्च होगा। 1400 अरब। अभी तो हम 70 अरब और अब 40 अरब और 27 अरब की बात कर रहे हैं। 1400 अरब इस खित्ते के लिए तोहफा है। इस खित्ते की वो नक्शा बदल देगा वो मंसूबा इंशाअल्लाह। और वो पाकिस्तान के लिए और आपके लिए भी 4500 मेगावाट बिजली फराहम करेगा। आपकी मुल्क की ज़मीनों को सैराब करेगा। फिर एक बुंजी प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहे हैं हम। बुंजी जो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से तकरीबन 1500 मेगावाट बिजली फराहम करेगा। वो शायद उससे ज़्यादा देगा। मैं माजरत चाहता हूँ, बुंजी डैम का किसी को मालूम है भाई? 7,500। मेरा ख्याल है कि वो जी 7,100 मेगावाट देगा वो। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह दासू प्रोजेक्ट है, वो भी बिजली का बड़ा मंसूबा है। तो हज़ारों मेगावाट इंशाल्लाह
इसी खित्ते से अल्लाह के फजल करम से हम पाकिस्तान को फ्राहम करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान को फ्राहम करेंगे। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इन मंसूबों पे अमल हो जाता है इंशाल्लाह, जो कि होगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस खित्ते की तकदीर को बदल देगा, अल्लाह ताला आपकी तकदीर को बदल देगा, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह तरक्की की बुलंदियों तक लेके जाएगा। और यही मेरी दुआ है, यही मैं इस पे अमल करना चाहता हूँ। और मैंने अभी डॉक्टर साहब को कहना है, डॉक्टर साहब जो चेयरमैन हैं हायर एजुकेशन के, कि अगर सिर्फ 280 लैपटॉप गिलगित बल्तिस्तान को देना नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है। यहाँ के मेरिट को थोड़ा सा दूर दराज होने के वजह से और फिर यहाँ के जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान का इनका एक ही जाविये में ना तोले आप, इनके लिए थोड़ा सा वो मेरिट, थोड़ा सा उसमें गुंजाइश पैदा करें। और 280 नहीं डॉक्टर साहब, 1280 देना चाहिए इनको अपना जो है, 1000 से कम नहीं होना चाहिए। और ये डिज़र्व करते हैं, और ये डिज़र्व करते हैं। जो मैं कह रहा हूँ इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक कह रहा हूँ। हम इंशाल्लाह आपका कोटा बढ़ाएंगे। हम 1 लाख दे रहे हैं, 1 लाख ये दे रहे हैं अपना लैपटॉप पूरे मुल्क में। तो यहाँ के लिए कम से कम 1000 होना चाहिए उस 1 लाख में से इंशाल्लाह। हर साल, एक दफ़ा नहीं, हर साल इंशाल्लाह। इस साल के अंदर अंदर आपको 1000 लैपटॉप और मिलेंगे इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सबको खैर व बरकत दे। और मैंने जो ऐलान करने थे उनका मैंने वो मैं इशारे ना कराएं अभी, अगली दफ़ा भी आना, इनसे मिलना मैंने कुछ, उसके लिए भी रहने दें आप। और ये जो बिजली के जो मंसूबे हैं इंशाल्लाह, एक बात मैं आपको कहूँगा कि बिजली के ऐसे मंसूबे इंशाल्लाह अब हम जो शुरू कर रहे हैं, हम अल्लाह के फजल से गिलगित बल्तिस्तान से बिजली की जो कमी है उसको हमेशा के लिए हम ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े प्यार से आपने मेरी बातें सुनी और मैंने भी बड़े प्यार से आपके साथ बातें की हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला यहाँ मुझे जो है वो आने का, हर थोड़ी दिनों के बाद आने का मौका फराहम करता रहे, ताकि मैं आता रहूँ, इन मंसूबों को खुद देखता रहूँ आके। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान, सारा मजमा एक दफ़ा फिर, पाकिस्तान।